प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस श्रृंखला को जो हम शुरू किए हैं, सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करने पाए। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों के लिए बुलाया गया है। इसी के लिए पौलुस इस बात को कहते हैं, कुलुस्सियों का पत्र उसके 3 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है कि पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में नहीं। परमेश्वर को वो लोग भाते हैं जो पृथ्वी की बातों को छोड़ स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, स्वर्गीय बातों की खोज में रहते हैं। और स्वर्ग की कई एक बातों की खोज इस पवित्र शास्त्र में पाई हुई है। इसी के लिए लगातार कई एक लोग कई सालों का कई दिनों के बाइबल कॉलेज की बातों को देखते हैं। वे इस बाइबल कॉलेज को करने के लिए कई प्रकार के अलग अलग अंगों से कई प्रकार के बातों से वो प्रयास करते हैं। इसी के लिए हम लगातार जो विषय को शुरू किए हैं उसमें एक बात हम समझते हैं कि हमारे जीवन में व्यक्तिगत जीवन हो या हमारे सेवकाई का जीवन हो, हमें परमेश्वर से उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना यह हमारी सेवकाई की एक बहुत बड़ी बुनियाद है। इसी के लिए जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन की खोज करते हैं या कई जगह पे प्रचारों की तैयारी की बातों को करते हैं, उस समय हमारे जीवन में परमेश्वर से प्राप्त कर लोगों को बताना, इसका अनुभव हमें होना चाहिए। मेरे प्यारों, मैं फिर से कहूं, हमारे पास इस प्रकार अनुभव हो कि हम परमेश्वर की आत्मा से प्राप्त करें और फिर लोगों को बताए, ताकि लोग उसके द्वारा ना केवल आशीष को पाए परंतु परमेश्वर उन लोगों के जीवन में अपने बड़े कार्य को करने पाए, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस 12 दिन से लगातार हम परमेश्वर के मार्गदर्शन को खोजने की बातों को जब सीख रहे हैं, कई एक विषयों को हम इसमें लगातार सीखते आ रहे हैं और इसी में परमेश्वर हमें और गहराई की बातों में लेके जाने पाए, परमेश्वर उसके और गहराई प्रकाशन में हमें लेके जाने पाए। उस प्रकाशन की बातें जब हम अपने जीवन में प्राप्त करें तो परमेश्वर हमारे लिए और उत्तम से उत्तम रास्तों को खोलने पाए। पिछले सप्ताह में हम उस बातों को लेकर रुक गए थे कि हमने पिछले सप्ताह में आत्मा की अंदरूनी गवाही के विषय में बातचीत किया, फिर पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही के विषय में भी हमने बातचीत किया। आज का मेरा विषय है आत्मा की अंदरूनी गवाही को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पिछले सप्ताह में हमने कई एक बातों को जब देखा, उसी के अनुसार उस आत्मा की अंदरूनी गवाही को प्राप्त करने के 8 अलग अलग तरीके हैं। मतलब परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है कि किस विषय में लेकर हमें किस प्रकार से हमारे जीवन में बातचीत करना है। परंतु इस 8 विषयों को हम आने वाले सप्ताह में या इसी सप्ताह में कुछ 8 विषयों को हम समझने की कोशिश करेंगे। परंतु इसमें एक बात हम समझने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा इन 8 माध्यमों के द्वारा हमसे बातचीत कर सकते हैं, या पवित्र आत्मा की गवाही इन 8 जरियों के द्वारा परमेश्वर हमसे दे सकता है। इसके और पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही आत्मा की आवाज के साथ आ सकती है। इसकी एक रूपरेखा या कुछ बातों को समझ के हम उन 8 पॉइंट में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसी के लिए कि इन 8 विषयों में से परमेश्वर 8 से भी हमसे बातचीत आत्मा के द्वारा गवाही दे सकता है। और हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही आत्मा के आवाज के साथ आ सकती है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। और इसके विषय में हमने पिछले भी कुछ अध्ययन में देखा और हमें इसको परमेश्वर कई तरह से हमसे बात करते हैं और हमें इस बातों को पहचानना है। हमारे जीवन में परमेश्वर जो हमें कई एक तरीकाओं से बात करते हैं,
उन तरीकाओं को हम हमारे जीवन में पहचानना है। और परमेश्वर जो हमें मार्गदर्शन करते हैं या निर्देश हमें देते हैं, उन तमाम निर्देशों को हम अपने जीवन में प्राप्त कर कर उन सारी बातों को पहचानना है। और परमेश्वर जिस मार्ग में हमें लेकर जा रहे हैं, उस मार्ग में जाने के लिए हमें तत्परता के साथ रहने की भी आवश्यकता है। इसे भी हम समझने पाए। और इसी बातों को हम हमारे जीवन की कई एक समझने की आवश्यकता है। उसमें जैसे मैंने कहा कि 8 बातों के द्वारा पवित्र आत्मा की गवाही को हम समझ सकते हैं, गवाही तक पहुंच सकते। उसमें सबसे पहला जो है, वचन के द्वारा जिलाया जाना। पवित्र आत्मा की या हमारे उस आत्मा की अंदरूनी गवाही को 8 तरीकाओं से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें पहला तरीका है वचन के द्वारा जिलाया जाना। मेरे प्यारो, ये वचन जो है, परमेश्वर का लिखित वचन जो है, उस वचन में कई एक प्रकार की सामर्थ्य है, कई एक प्रकार की बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे और हमसे सफाई से बात करना चाहता है। क्योंकि यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था बोल के इस प्रकार की बातें हम और आप समझते हैं। उसी के साथ हम इस बातों को समझते हैं कि रोमियो का पत्र में उसके वचन के द्वारा जो जिलाए जाने वाली बातें हैं, उस बातों के द्वारा हम भी कई एक प्रकार के कामों को सीखते और समझते। इसी के लिए इस विषय को हमने पिछले दिनों में भी किस प्रकार से परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे मार्गदर्शन करता है, किस प्रकार से परमेश्वर उस वचन से हमें बातचीत करता है, इसके विषय में हमने देखा। परंतु परमेश्वर का आत्मा पवित्र शास्त्र के वचन को आपकी आत्मा में प्रकट करता है। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के इस वचनों में हमारे ऊपर प्रकट करता है। और जब हम इस वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, उदाहरण के लिए अगर कोई बीमार है तो जब हम भजन संहिता 103 का वो वचन जिसमें लिखा हुआ है, मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता 103, भजन संहिता का पत्री, उसका भजन संहिता 103 में वहां पर उस वचन को जब हम घोषणा करते हैं, तीसरे वचन को, भजन संहिता 103 का तीसरा, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इस वचन को पवित्र शास्त्र में किसी बीमार व्यक्ति के जीवन के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो इस वचन की जब घोषणा हम उस बीमार व्यक्ति के जीवन में करते हैं, तो वचन जो है उसके जीवन में कार्य करता है। वचन उस बीमारी को नष्ट करने की ताकत रखता है और उस व्यक्ति को चंगाई देने की भी ताकत रखता है। इसी के लिए मैं इस बात को कह रहा था, परमेश्वर का आत्मा पवित्र शास्त्र के वचन को आपकी आत्मा में प्रकट करता है। मतलब परमेश्वर का वचन में जो कुछ बातें लिखे वो हमारे आत्मा के द्वारा प्रकट। शायद हम कभी निराशा का सामना करते हैं तो यीशु मसीह का मत्ती के 28वें अध्याय के आखिरी वचन को जब हम देखते हैं, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं या मैं तुम्हारे साथ, इस प्रकार के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ये वचन हमारे आत्मा के अंदर से कार्य करता है और इस वचन के द्वारा हम हमारे उस अकेलेपन की शिकार को हम दूर करते हैं, अकेलेपन के शत्रु के उस हथियार को दूर करते हैं। मान लीजिएगा हम कई बार नेगेटिव जीवन को जी रहे हैं, संसार में कई एक क्लेशों में जब हम होते हैं तो हम एक नकारात्मक जीवन की बातों को जीते हैं। उस समय यूहन्ना के 16वें अध्याय के 33वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 16वें अध्याय के 33वें वचन में हम पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, जगत में तुम्हें क्लेश होता है पर ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है। मतलब जब हम इस क्लेश को देखते हैं,
संघर्षों को देखते हैं, संकटों को देखते हैं, उस समय परमेश्वर का वचन को जब हम ध्यान देते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रभु ने जगत को जीत लिया है, इसका मतलब हम उस जीतने वाले अनुभव में चले आते हैं। जब हम हार का सामना करते हैं तो हम एक जीतने वाले अनुभव में चले आते हैं या एक विजेता के अनुभव में चले आते हैं। इसी के लिए पवित्र शास्त्र के हर एक वचन उसके द्वारा हमारे आत्मा में जिलाए जाने की बातें होती है। कई एक बड़े बड़े सेवकों की आप गवाही को देखिएगा, किसी एक वचन के द्वारा उन्होंने अपने पूर्णकालीन सेवकाई को सौंपा है और उस वचन के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत बातों को सौंपा। 2012 में भी मैं एशिया के 43 के पहले वचन को लेकर बिहार के उस सेवकाई के लिए समर्पण किया था। उस वचन में जैसे परमेश्वर ने कहा कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, उस जगह जाने के लिए मेरे मन में कई एक प्रकार की दुविधा थी, कई एक प्रकार के प्रश्न थे, वहां से मैं किस प्रकार से आऊंगा करके। परंतु इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे वहां पर उस सेवकाई के लिए लेके गया। हालेलुया। वहां पर मैंने 2020 तक सेवकाई की बातों को किया बिहार में। मेरा कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से मार्गदर्शन करके जिलाता है, इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में वचन के द्वारा या वचन का सहारा लेकर अगर हम अपने कुछ बातों को वचन के सहारा के द्वारा हम अपनी बातों को जिएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े से बड़े कार्य करने की ताकत रखते हैं, जिसको हम अच्छे से समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, इसी के लिए आत्मा के मतलब परमेश्वर के वचन के साथ जिलाए जाने के उस अनुभव को हम अपने जीवन में लगातार महसूस करने पाए, लगातार याद रखने पाए। दूसरी उस चीज आत्मा की उस गवाही की जिसको हम अंतर मन में आश्वासन, हमारे मन में एक निश्चितता होती है। एक वचन को पढ़िएगा, फिलिपियों का पत्री उसके 4 अध्याय, फिलिपियों का पत्री उसके 4 अध्याय उसके 6वें वचन और 7वें वचन को देखिएगा। फिलिपियों का पत्री उसके 4 अध्याय 6 और 7, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 6 और 7 वहां पर दिया है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। 7 बात, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्यारो, ये बात हम और आप अपने जीवन काल में समझने पाए। 7वें वचन की जो बातें हैं, पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि हमारा विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में रखा जाए। ये करने की क्यों आवश्यकता है? क्यों हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में अपनी प्रार्थना, अपना निवेदन को रखे? उसके 7वें वचन में इसका प्रगटीकरण यहां पर पौलुस देता है कि तब परमेश्वर की शांति। इसका मतलब जब हम 6वें वचन की जो बातें जो दिखी है, प्रार्थना, विनती, निवेदन, इस सबको हम परमेश्वर के सम्मुख में रखेंगे, परमेश्वर को हमारे निवेदन को रखेंगे, परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाओं को रखेंगे, तब परमेश्वर की शांति, मतलब आपको और मेरे जीवन में परमेश्वर की शांति का अनुभव को प्राप्त करना है। यदि आप और मैं परमेश्वर की उस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो 6वें अध्याय की बातों को परमेश्वर के सम्मुख में रखने की हमें आवश्यकता है। जब हम उन जो बातों को परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं तो परमेश्वर की असीम शांति, मतलब अंदरूनी शांति हमारे मन में आती है। और एक वचन को पढ़िएगा,
कुलुस्सियों का पत्री 3:15 पढ़िए। कुलुस्सियों का पत्री 3 अध्याय के 15वें वचन। कुलुस्सियों का पत्री उसके 3 अध्याय के 15वें वचन में, कुलुस्सियों का पत्री 3 अध्याय के 15वें वचन में, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। यहां पर प्रेरित पौलुस इस बात के ऊपर जोर देता है, मसीह की शांति तुम्हारे ऊपर आती है, या मसीह की शांति जिसके लिए हम एक देह होकर बुलाए गए हैं, हमारे हृदयों में राज्य करती है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह की शांति कई एक प्रकार के हम देह होने के बावजूद भी वो हमारे हृदय में राज्य कर सकती है, या हमारे हृदय में राज्य करेगी। इस बात को आप और हम समझना चाहिए, इस बात को आप और हम जानना चाहिए, इसे समझने की आवश्यकता यहां पर है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इन 2 वचनों का अगर हम सहारा लेंगे, या इन 2 वचनों की बातों को अगर हम देखेंगे, तो उसमें लिखा है कि हर एक विश्वासियों के अपने हृदय में परमेश्वर की शांति के साथ चलना आवश्यक है। दोनों वचनों में हमें यह सिखाते हैं कि विश्वासियों को अपने हृदय और मनों में परमेश्वर की शांति के साथ चलना आवश्यक है। जैसे जब आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, जैसे फिलिपियों का पत्री 4:6 में जैसे हमने लगा, तो परमेश्वर की असीम शांति का अनुभव कर सकते हैं। मैं फिर से कहूं इस बात को कि जब अपनी चिंताएं, जब अपनी समस्याएं, अपनी सारी बातें जब परमेश्वर के हाथों में या परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं, तो फिलिपियों का पत्री 4:6 के अनुसार उस सारी बातों को जब हम परमेश्वर के हाथों में रखते हैं, तो 4:7 के अनुसार, फिलिपियों का पत्री 4:7 के अनुसार परमेश्वर की गहरी शांति, परमेश्वर की बड़ी शांति हमारे मनों में उपस्थित होती है, हमारे मनों में रहती है, जिसे आप और हम समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और कुछ इसके लिए कुछ वचनों को हम देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 16वें पद को। गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 16वें वचन को देखिएगा। गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 16वें वचन को देखे। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय 16वां वचन, जहां पर लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। और उसी का 18वें वचन, गलातियों की पत्री 5वें अध्याय उसका 18वां वचन देखिएगा। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। और एक वचन पढ़िएगा 25वां वचन पढ़िएगा उसमें, गलातियों की पत्री 5 का 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले। यहां पर इस तीनों वचनों में हम एक बहुमूल्य बात को समझे। इस तीनों वचनों में आत्मा के द्वारा चलाए चलने की बातें यहां पर पौलुस कहते हैं। शरीर के द्वारा नहीं, परंतु हमें आत्मा के द्वारा किस प्रकार से चलना चाहिए, इस विषय में यहां पर लिखते हैं, यदि हम आत्मा में जीवन बिताते हैं तो हम आत्मा में चलेंगे और आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे। फिर से इस सुंदर वाक्य को देखिए, जब हम आत्मा में जीवन बिताते हैं तो हम आत्मा में चलेंगे और आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की। हमें अवश्य है कि हम आत्मा में चले और आत्मा के द्वारा चलाए जाए। आत्मा में चलना बात अलग है और आत्मा के द्वारा चलाए जाना ये अलग बात है। इन दोनों चीजें हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में, हमारे पूरे जीवन काल में होने की जरूरी है। इसी के लिए जब हम आत्मा में चलते हैं तो परमेश्वर की शरण, उसके प्रभाव की अधीनता में
उसके मार्गदर्शन में, उसके निर्देश में और आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। मेरे प्यारों, इस बातों को भी हम समझने की आवश्यकता है कि जब हम आत्मा में चलते हैं तो परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के प्रभाव में अधीनता के साथ रहते हैं, उसकी शरण में चलते हैं, या उसकी अगुवाई को दिन ब दिन प्राप्त कर कर हम आगे 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 जाते हैं, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए हमारे अंदर उस आत्मा के फलों की बातें भी आने की आ जाती है। मेरे साथ उसी को गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22वें वचन में देखिएगा, जहां पर जब हम आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे, आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा आत्मा में चलते जा रहे, तो हमारे अंदर से पवित्र आत्मा के वो फल को भी हम लाते हुए देख पाएंगे। मेरे साथ खोलिए गलातियों की पत्री 5वें अध्याय 22वें वचन में। आत्मा के पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। ये जो है आत्मा के फल है। जब हम आत्मा में चलते हैं या आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो हमारे अंदर इस प्रकार के आत्मा के 9 फल भी होते हैं, या इस आत्मा के 9 फल भी चले आते हैं। उसी का 23वां वचन भी नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। इस प्रकार के आत्मा के 9 फल आपके और मेरे अंदर चले आते हैं, जिसके द्वारा हम आत्मा की और गहराई की बातों को समझते हैं। इसी को हम अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। यदि आपको शांति और आनंद प्राप्त नहीं होता, परंतु कुछ अलग महसूस होता है, परेशानी, समस्या, तो रुक जाना चाहिए, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। इंतजार कीजिए और परमेश्वर की ओर ताकिए, ताकि परमेश्वर आपको उसी जगह में कई अलग मार्गदर्शन के साथ आपको और परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। तीसरी विषय को हम देखें, अंतर मन में इच्छा। अंतर मन में इच्छा। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री उसके 37 अध्याय के 4थे वचन को। भजन संहिता का पत्री उसके 37 अध्याय में पढ़ रहा हूं। भजन संहिता का पत्री उसके 37वें अध्याय, भजन संहिता का पत्री उसके 37 अध्याय उसके 4 वचन को देखिएगा। वहां पर क्या लिखा हुआ? भजन संहिता का पत्री 37 के 4 में, यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। यहां पर इस वचन को अगर हम ध्यान दें, उसमें पूरा करेगा बोलकर जो शब्द लिखा गया है, उसमें उसका अर्थ है उसमें रखना, बनना या बहाल करना, इसका समावेश है। इसीलिए जब हम परमेश्वर में मगन होते हैं या उसे अपने सुख का मूल जानते हैं, तो हमारे हृदय के मनोरथों अर्थात इच्छाओं को बनाता है या रचता है या हृदय में इच्छा डालता है। जब हम उसके इच्छा के अनुसार या उस परमेश्वर को अपने जीवन का मूल सुख जानते हैं, तो परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर बनते हैं। हमारी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने की क्षमता को रखते हैं। इसे हम समझने की आवश्यकता। और एक बात इसमें, जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में चलते हैं, तब वो हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को प्रेरित करता है और आकार देता है। मेरे प्यारो, जीवन का मूल सुख यहोवा को जानना मतलब हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी भी होना इसमें सम्मिलित है। जब हम परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता के साथ जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को आकार देते हैं और वो हमारी मनोरथों को पूरा करने की बातों में हमें लिए जाते हैं, हमें लिए चलते हैं, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, नीति वचन उसके 10वें अध्याय के 24वें वचन। नीति वचन 10 का 24,
देखिए सुलेमान वहां पर क्या कहते हैं, नीति वचन 10वें अध्याय के 24वें वचन, नीति वचन 10:24, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर और एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना 15:7, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 7वें वचन, यूहन्ना 15 अध्याय के 7वें वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस दोनों वचनों को, ये दोनों वचनों को अगर हम ध्यान से देखेंगे कि उसमें एक बात है, जिस चीज की हम इच्छा रखेंगे उस चीज के अनुसार हम अपने जीवन को प्राप्त भी करेंगे। हम जिस बातों की, जिस चीज की आवश्यकता परमेश्वर से रखते हैं या हमारे मनोरथों को पूरा करने की जो भी आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए जब हम परमेश्वर को ऊपर ध्यान देते हैं तो उसी के अनुसार हम प्राप्त करने की ताकत रखते हैं। इस दोनों महत्वपूर्ण विषय की बातें इस वचन में सम्मिलित है, इसी से हमें और आपको अच्छे से जानने की आवश्यकता है। साथ ही वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, धर्मी जन की विशेषताओं पर ध्यान देना या हमारे उसमें वास करना और उसके वचन को हमें वास करना जरूरी है। मतलब परमेश्वर के लिए जब हम धार्मिकता के जीवन की बातों को जीने की करते हैं, धार्मिकता का जीवन मतलब किस प्रकार का जीवन है, परमेश्वर की इच्छा को, अपनी इच्छा को परमेश्वर के हाथों में सौंपना या अपने जीवन का मूल जो है परमेश्वर को मानना, परमेश्वर की आज्ञा की बातों को मानना, तब हम उस धर्मी के लाई होंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में उन सारे बड़े चीजों को, उन सारे आशीष की बातों को केवल और केवल हमारे लिए परमेश्वर पूरी करेगा। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, इसी को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक आखिरी चीज आज के दिन की, उसके चौथी चीज जो है अंतर मन में जानना, उसकी चौथी चीज जो है जिसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे, अंतर मन में जानना। एक वचन को पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय, मेरे साथ खोलिए, प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय, उसका 23 से 25 तक पढ़ रहा हूं मैं। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 23 वचन से 25 वचन तक, यह है अंतर मन में जानना। 23 वचन से पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 23। जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए को पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। मूसा के जीवन की इस बातों को हम जानते हैं। मूसा अभी राजमहल में 40 साल तक उस राजमहल में रह रहा है। फिरौन का उत्तराधिकारी इसी को कहा जा रहा है, फिरौन के बाद यही राजा बनेगा बोलकर सब लोग कह रहे। इसके पास कई एक प्रकार की विद्याओं को सिखाया गया, कई एक प्रकार की बुद्धि और ज्ञान की बातें इसके पास सिखाई गई। सब में मूसा जो है बहुत तेज था बोलकर बाइबल बतलाती है। परंतु जब मूसा 40 वर्ष का था तब उसके मन में कोई विचार उभर कर आया जिसने उसे एक समझ प्रदान की कि परमेश्वर उसके द्वारा इब्रानियों को मुक्ति देगा। यहां पर अगर हम इस बात को देखें कि 24वें वचन को,
और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए को पलटा दिया। मतलब उस राजमहल में रहते हुए 40 साल उस राजमहल में रहते समय मूसा के मन में विचार उभर कर आया और उसे एक समझ प्रदान को परमेश्वर के द्वारा दिया गया कि वो इब्री लोगों को मुक्ति करे, परंतु शायद वह नहीं जानता था कि ऐसा किस प्रकार से होगा। परंतु वह केवल इतना जानता था कि वह परमेश्वर की ओर से उसके लिए कार्य था, यह उसके अंतर में एक ध्यान था। इस प्रकार से मूसा का करने का जरूरत क्यों था? तो उसके अंतर मन में मूसा ने इस बात को जाना कि उसे इब्री लोगों को मुक्त करने की बातें परमेश्वर ने उसके मन में डाली और इसी के चलते उसने उस इब्री व्यक्ति को बचाने की बातों को किया, इसी के लिए उस बातों को किया। परंतु उसी तरह से अंदरूनी गवाही के द्वारा पवित्र आत्मा आपके अंदर एक ज्ञान उत्पन्न करता है और उस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन की उस बातों को समझने की और उसको जानने की आवश्यकता की बातों को समझते हैं। मेरे प्यारों, आज हम यहां पर ही खत्म करें, कुछ अगले दिनों में कुछ और बातों को हम समझने पाए, उसके और 4 बातों को, जिसमें अंतर मन में प्रेरणा को प्राप्त करना, अंतर मन में हलचल और फिर अंतर मन में पूर्व ज्ञान और अंतर मन में चेतावनी, इन बातों को हम अगले सप्ताह में इस विषय के ऊपर हम ध्यान देकर ये करें। परंतु आज हम जिन 4 विषयों को सीखे हैं, उस 4 विषयों को मैं कहकर उसको कहकर मैं अंत करना चाहता हूं, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में भी देखे हैं। पर उस 4 बातों को कि आत्मा की अंदरूनी गवाही हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हमने देखा कि वचन के द्वारा जिलाया जाना, दूसरी चीज अंतर मन में आश्वासन होना या मसीह की शांति हमारे अंदर चली आना, तीसरा अंतर मन में एक इच्छा आना और चौथा अंतर मन में जानना। इन चारों को हमने आज को सीखा, इन चारों बातों को हमने आज सीखा। इसमें से और कई एक बातों को हम आने वाले सप्ताह में सीखेंगे। परंतु आइए हम प्रार्थना करें और इस सत्र को खत्म करें। दयानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करें। आप सहायक सामर्थी परमेश्वर, इस बातों को हम अपने जीवन में समझते हैं। आपके द्वारा दी जाने वाली उस सारी तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप कार्य कीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं, आपकी दया मिलने पाए, आपका अनुग्रह मिलने पाए, आपकी सहायता मिलने पाए। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, स्तुति महिमा प्रशंसा करते, कार्य करते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।